बजट 2026 75 साल में पहली बार पार्ट बी होगा खास। विजन 2047 के रोड मैप को लेकर इन सेक्टर्स पर रहेगा फोकस। बजट 2026 में पार्ट बी अब केवल टैक्स नहीं बल्कि विकसित भारत के दीर्घकालिक आर्थिक बजट का रोड मैप होगा। मुख्य फोकस सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एफडीआई, रोजगार, कौशल और ग्लोबल सप्लाई चेन। ये 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने का गाइडलाइन देगा और इसमें नीति, निवेश व संरचनात्मक सुधार होंगे। बजट 2026 से उम्मीदों की उड़ान। टैक्स में राहत से लेकर सस्ती शिक्षा तक, जान लीजिए आम आदमी की विश लिस्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी और इसमें कई क्षेत्रों पर ध्यान होगा। नौकरी पेशा वर्ग, इनकम टैक्स स्लैब विस्तार और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने समेत टैक्स बोझ कम करने की मांग कर रहा है। किसानों की मुख्य मांग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बढ़ाने और खेती में लागत घटाने के लिए उपाय करने की है। इतना बड़ा हमला। बलूचिस्तान में बीएलए के हमलों से दहशत में आतंक का सौदागर। तिलमिलाया, शहबाज को सुनाया। बीएलए लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 12 शहरों में हमले कर पाकिस्तान में दहशत मचा दी है। दहशतगर्द खुद भी डरे हुए हैं। लश्कर तैयबा कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक ने इन हमलों को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोही हमला बताया। राणा मोहम्मद अशफाक ने सुरक्षा और राजनीतिक स्तर पर बड़े फेलियर को स्वीकार किया। ममता बनाम चुनाव आयोग। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, लगाया तानाशाही का आरोप। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। वहीं बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के जरिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को पिछले दरवाजे से लागू करने की साजिश रची जा रही है। बिहार की थप्पड़बाज महिला दरोगा लाइन हाजिर। युवक को पीटने का वीडियो हुआ था वायरल। बिहटा थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंची महिला दरोगा ने युवक को थप्पड़ मार दिया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। महिला दरोगा श्वेता कुमारी विवाद के दौरान युवक को धमकाते हुए और थप्पड़ मारते हुए नजर आई। भारत की तरह जिन्ना ने बलूचिस्तान को भी ठगा। एक कहानी में छिपी है पाकिस्तान से आज की बगावत। जिन्ना ने 1947 में बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए मीर अहमद खान के साथ मिलकर प्रयास किए थे। बलूचिस्तान ने 12 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता घोषित की, लेकिन सुरक्षा का जिम्मा पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। मार्च 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। इससे वहां की आबादी पाकिस्तान से नाराज हो गई। 6 बार नारियल, 12 बार एआई। देख लीजिए बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार कौन सा शब्द बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53,47,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया, जो कि पिछले बजट से 5.5% अधिक है। बजट भाषण में टैक्स शब्द का 156 बार, आय का 98 बार और मैन्युफैक्चरिंग का 89 बार उल्लेख कर आर्थिक उन्नति पर जोर दिया गया। ड्यूटी या शुल्क का 53 बार और कस्टम्स का 47 बार उल्लेख कर व्यापार और सीमा शुल्क नीतियों को प्रमुखता दी गई है। रक्षा बजट में महाउछाल। 7,80,000 करोड़ रुपए का खुला खजाना। दुश्मनों के होश उड़ाएंगे नए फाइटर जेट और मिसाइलें। निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 7,85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस बार रक्षा बजट में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। वहीं हथियारों, लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए बजट में 2,19,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिल में लोकल, दिमाग में ग्लोबल। 2026-27 का बजट भारत को बनाएगा दुनिया का बॉस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष ग्रोथ फंड घोषित किया है। भारत को बायो हेल्थ हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन के तहत 5,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। खनिज संपन्न राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित कर खनन, प्रोसेसिंग और रिसर्च को बढ़ावा देने की योजना है। रक्षा पर जोर और विकसित भारत का रोड मैप तैयार। पीएम मोदी ने बताया क्यों खास है ये बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार बजट पेश करने की बात कही और बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन आवंटित की गई है ताकि भविष्य की आधुनिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। बजट में पार्ट बी अधिक विस्तृत था क्योंकि यह केवल 1 वर्ष का नहीं बल्कि 2047 तक का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
बेबुनियाद, भारत ने बलूचिस्तान हिंसा पर पाकिस्तान के आरोपों पर दिया तगड़ा जवाब। भारत ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालिया हिंसा से संबंध में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। वहीं विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान के लोगों की मांगों को पूरा करने को कहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान बलूचिस्तान के 14 शहरों में समन्वित हमलों की जिम्मेदारी ली है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में नए टेक्सटाइल पार्क, एमएसएमई के लिए 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत निधि में अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए का टॉपअप दिया जाएगा। सरकार ने एमएसएमई को सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों से खरीद को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्णय लिया है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी पर हमला, लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी लेकर कहा, दुनिया के किसी कोने में मरवा देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी पर पुर्तगाल में हमला करवाने का दावा किया है। गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलने वालों की आवाज बंद की जाएगी। शहजाद भट्टी भारत में अपराध और आतंक को बढ़ावा देने में शामिल है। दिल्ली पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। ट्रंप, गेट्स, मस्क का जिक्र, लेकिन जान लीजिए एपस्टीन फाइल्स के सर्वाइवर्स आखिर क्यों है नाराज। अमेरिकी सरकार ने जेफरी एपस्टीन केस से जुड़े हुए 3 मिलियन से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक की हैं। सर्वाइवर्स ने आरोप लगाया है कि उनके एब्यूजर्स अभी भी छिपे हुए हैं। वहीं डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने कहा कि व्हाइट हाउस ने फाइलों की समीक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं की है। चीन ने नेपाल को दिया गच्चा, चुनाव नजदीक लेकिन संसद भवन नहीं है तैयार, कहां से चलेगी सरकार। नेपाल में नए संसद भवन का निर्माण समय पर पूरा करने का दबाव बढ़ रहा है। संविधान के मुताबिक चुनाव रिजल्ट के 30 दिन के अंदर संसद सत्र बुलाना और भवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। नया संसद भवन चीन की सेकेंड हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और टुंडी कंस्ट्रक्शन के संयुक्त उपक्रम को ठेका मिला है। एपस्टीन फाइलों से ब्रिटेन के बदनाम राजकुमार की अय्याशी का खुलासा, महिला संग शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए 30 लाख से अधिक पन्ने और हजारों तस्वीरें जारी की हैं। ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर की एपस्टीन के साथ मिलीभगत के सबूत सामने आए हैं। बता दें कि एंड्रयू ने एपस्टीन को बकिंघम पैलेस में डिनर के लिए आमंत्रित किया था, जिन्हें निजी समय बिताने का अवसर मिला था। चेहरे पर जूता रगड़ा, लखनऊ स्कूल में हैवानियत, 5वीं के छात्र की क्लासमेट्स ने कर दी पिटाई, चली गई आंखों की रोशनी। लखनऊ के आर्मी पब्लिक स्कूल में कक्षा 5वीं के छात्र को 2 अन्य छात्रों ने बेरहमी से पीटा। वहीं पीड़ित छात्र की आंखों की रोशनी चली गई, उसे तुरंत कमांड अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बच्चे की मां ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने घटना के बाद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली एनसीआर को फिर से बारिश ने भिगोया, 3 दिन जान लीजिए कहां कहां बरसेंगे बदरा। यूपी बिहार से पंजाब तक का हाल। दिल्ली एनसीआर में 31 जनवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बादल छाने का दौर शुरू हुआ है और अगले 3 दिनों तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 2 से 6 फरवरी तक घने बादल छाए रहने का अनुमान है। नए इनकम टैक्स एक्ट का ऐलान, आईटीआर भरना हुआ आसान। जान लीजिए 2026-27 का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया, जिसमें नए इनकम टैक्स एक्ट की घोषणा है। विदेश में पैसे भेजने पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स दर विदेशी टूर पैकेज के लिए 20 से घट करके 2% कर दी गई है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के ब्याज भुगतान पर अब आयकर और टीडीएस नहीं लगेगा, जिससे परिवारों को राहत मिलेगी।